आधार कार्ड को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। हर किसी के जेब में जो है आधार कार्ड होता है। आप कहीं पर भी चले जाएं और अपनी पहचान बताने के लिए या हिंदुस्तानी होने की खातिर आप अपना आधार कार्ड दिखाते थे कि मैं शहरी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे हक है, मैंने यहां पे वोट दिया है, या फिर बाकी आपको अपना कोई काम कराना होगा तो आप अपना आधार कार्ड जो है वो पेश करते थे। लेकिन उस हवाले से इस समय एक बड़ा अपडेट आया है कि आधार कार्ड जो है वो आपके शहरी होने का कोई बड़ा सबूत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो इस समय बिहार में अब होने वाले हैं और उसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि आधार कार्ड कोई भी शहरी होने का, किसी भी शहरी के होने का कोई बड़ा सबूत जो है वो नहीं है। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि जब आपको अपना आधार कार्ड बनाना होता है, आपको अपना फिंगरप्रिंट्स देना होता है, अपना राशन कार्ड देना पड़ता है, या बाकी या आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो आपका आधार कार्ड बनता है। और उसके अलावा जब आप कोई और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आपको डोमिसाइल बनाना है, या कोई किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, या किसी सरकारी स्कीम का फायदा अगर आपको उठाना है, तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है कि आप आधार कार्ड दीजिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप यहां के शहरी हैं, तब जाकर के आपको सरकारी स्कीम का, सरकारी नौकरी का, या फिर किसी भी और चीज का, राशन का या बाकी चीजों का फायदा ले सकते हैं। लेकिन बिहार में जो एसआईआर चल रही है उसकी एक चैलेंज को देते हुए यह जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने। कहा है कि आधार कार्ड कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है कि इससे ही पता चले कि आप हिंदुस्तानी हो। लेकिन अदालत ने भी इस पर जो है वो उन्हें कहा है कि इस तरह की चीजें आज इलेक्शन के टाइम आपको क्यों याद करनी पड़ी, और ये चीजें जो है आप इससे पहले भी कर सकते हैं। क्योंकि कल आपने देखा कि राहुल गांधी बिहार में थे और किस तरह का हंगामा वहां पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ वहां पर हो रही है, बहुत ज्यादा नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हमें अभी तक महाराष्ट्र की वो वोटर लिस्ट नहीं मिली है, और मैं शायद यही सोच रहा हूं कि बिहार की वोटर लिस्ट में भी जो बड़ा घोटाला बड़ा जो ये करने जा रहे हैं, शायद ये बीजेपी जो है वो अपने पक्ष में इन तमाम चीजों को करने के लिए करती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और जो ये चैलेंज किया गया था दरख्वास्त को, उस दौरान जो ये सामने आया है, तो उसमें दरख्वास्त गुजारों ने जो सवाल उठाया था, इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड और वोटर्स को उनकी 11वीं दस्तावेजात जो है यानी डॉक्यूमेंट में जो रहता है उससे क्यों इनकार किया, उस फहरिस्त से इसको क्यों खारिज किया आधार कार्ड को। इसमें यानी कि आपको अपनी शहरियत जो है वो साबित करनी थी। 2003 की अगर आप इंतखाबी फहरिस्त में भी जो है वो मौजूद नहीं था। दरख्वास्त गुजारों ने ये भी कहा है कि जो उनकी तरफ से सीनियर वकील हैं गोपाल शंकर जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि अगर आधार कार्ड को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कबूल दस्तावेज जो है वो माना गया है, तो फिर इलेक्शन कमीशन बिहार के एसआईआर अमल में इसे तस्लीम नहीं कर रहा है। यानी कि वहां पर इस समय जो स्पेशल जो चल रहा है, वहां पर एक विजन चल रही है, तो उसको क्यों नहीं जो है इस समय मान रहा है जो इलेक्शन कमीशन इस समय बिहार का है। और इसमें जो जस्टिस बागची है उन्होंने यह फैसला सुनाया और कहा कि ऐसे फर्द को वोट डालने से रोका जाए जो 2025 की इंतखाबी फहरिस्त में पहले से ही शामिल है। तो इस तरह का आप यूं समझिए कि इस समय बवाल सा बिहार के इस इलेक्शन को लेकर के, साथ ही साथ आधार कार्ड को लेकर के मचा हुआ है, जिसमें अब ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तुम्हारे शहरी होने का सबूत नहीं है। जो कि आपने देखा कई सारी कैंपेन के जरिए, कई सारे और प्रोग्राम्स के जरिए, कई सेमिनार्स के जरिए, वेबिनार के जरिए ये मुहिम चलाई गई, जिसमें कहा गया कि मेरी आधार मेरी पहचान, यानी उसके ऊपर जो 16 डिजिट नंबर या 16 डिजिट नंबर होते हैं वो डालने के बाद आपका सारा डेटा जो है वो सामने आता है, आधार बेस रहता है। लेकिन अब इलेक्शन के टाइम ये सारी चीजें होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। इस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। अब क्या कुछ चीजें इसमें रहेंगी, अदालत में और भी जो है वो दरख्वास्त गुजार पहुंच चुके हैं, उन्होंने और इस चीज के ऊपर अपनी अर्जी जो है दायर की है। अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्या उस पर रहता है, क्या आधार रहेगा इस सबूत के तौर पर कि आप हिंदुस्तानी हैं, या फिर उस दस्तावेजात से जिस तरह से उसको बाहर कर दिया है, या फिर एक बार फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या अपडेट रहेगा और वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।